हेलो, आपने सीरीज के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ ली? अगर पढ़ ली देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं पढ़ी तो यू मस्ट बी फीलिंग द फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके फियर ऑफ मिसिंग आउट का सॉल्यूशन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी, कुछ ने कहा पॉलिटी पढ़ाने के लिए, कुछ ने कहा पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, और एक स्टूडेंट की तो क्वेरी यहाँ तक थी कि पॉलिटी में लास्ट 1-2 ईयर्स में से 5 to 6 क्वेश्चन ही आए हैं, तो इज इट ओके टू लीव पॉलिटी? वेल, ये क्वेरी पढ़ने के बाद आई वॉज लिटरली आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज मैंने जब सीरीज का एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया था इन द ईयर 2022, आई वॉज इन कॉलेज अपियरिंग। सो उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लक्ष्मीकांत से, पॉलिटी से, सीरीज में। मॉनेटरी बिल से लेकर प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम तक के क्वेश्चन आए थे। अमेंडमेंट, पीएम, रिट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन पार्लियामेंट, आर्टिकल 19 पार्ट 4A, इलेक्शन कमीशन, इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन सोशलिज्म, इमरजेंसी, पार्लियामेंट्री कमिटीज, जीएसटी, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ के गई थी। दो साइंस वॉज माई सब्जेक्ट एंड इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो साइंस ऑल्सो हेल्प मी, बट लक्ष्मीकांत ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। एंड उसके बाद तो आई क्लियर दैट एग्जाम। उसके बाद मैंने जितने बार भी सीरीज का एग्जाम दिया, आई फेल्ट कि पॉलिटी हेल्प मी अलॉट। सो अब स्टूडेंट्स को ऐसे क्यों डाउट आ रहे कि पॉलिटी छोड़ के जाना है? आई गॉट इट जब मैं ये क्वेश्चन हैंड पिक कर रही थी आपके 10 मिनट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पॉलिटी डेली सीरीज के लिए, जो मैंने आपसे कहा था कि सीरीज एग्जाम से पहले डेली हम 10 मिनट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के सॉल्व करेंगे पॉलिटी के, और एक बार पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की। तो आज ये वीडियो में हम क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे, सॉल्व 10 मिनट सीरीज में ही करेंगे। अभी हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये तो हमारी बुक में नहीं है, लक्ष्मीकांत में नहीं है ये क्वेश्चन। दो ये सॉल्व हो सकता है थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज लगा के, बट ये सॉल्व करेंगे हम वही 10 मिनट सीरीज में। अभी हम बस देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये अच्छा, ये सेक्शन 377 एंड नाज फाउंडेशन केस, सीरियस 1 2022 में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ये सेम सेक्शन 377 एंड नाज फाउंडेशन केस सीरियस 1 2022 के पेपर में भी आया था। तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, लक्ष्मीकांत में नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये तो आप डिफेंस स्टूडेंट हो, करंट अफेयर पढ़ते होगे और थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगेन, लेकिन बुक में नहीं था ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन के भी कुछ स्टेटमेंट्स बुक में हैं बट सारे नहीं है, ये भी बुक में नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बुक में मिला, और ये तो मेरे पास लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन है जिसमें तो मुझे नहीं मिला ये, तो उसको भी, ये है बुक में सेकंड, और ये थर्ड। ये तो बहुत ही ईजी है, किसी ने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अब आपको लगेगा लक्ष्मीकांत में इतने सारे टेबल्स हैं, सारे टेबल्स कैसे याद करेंगे? सारे नहीं याद करने। ये क्वेश्चन आया था जब 17th लोकसभा चल रही थी और हमारे ऑनरेबल स्पीकर थे ओम बिरला सर। तो ये 17th लोकसभा क्वेश्चन क्या पूछा है, 16th लोकसभा के बारे में और 15th लोकसभा के बारे में। अगर आपको पता है ये दो, तो आप बहुत इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 17th लोकसभा उस वक्त चल रही थी, तो 16th लोकसभा के स्पीकर का इतना तो आइडिया आपको करंट अफेयर पढ़ के लग ही जाता है। तो उस वक्त इसका आंसर 16 लोकसभा की ऑनरेबल स्पीकर थी हमारी सुमित्रा महाजन मैम, सो ये डी का 3 था और 15 का ये सी का 4, तो ये आंसर था। पर इसमें देखो क्या है कि आपको जैसे अभी 18th लोकसभा चल रही है, तो 15, 16, 17 एंड 18 आप अगर इतने के भी याद कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 17 चल रही थी, 16 15 का पूछा, इतना भी अगर आपको ये दोनों भी पता था तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो हमें बुक से मिले इसमें, बाकी कॉमन सेंस, पेरिफेरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंट गेस आप यूज कर सकते थे। तो ये था हमारा सीडीएस 2 2024 का प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे सीडीएस, यहाँ पे गलती से 2 लिखा है, ये सीडीएस 1 2024 का है। यहाँ पे भी क्विकली देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से था, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, एनसीईआरटी से था। इसके ये पॉइंट करंट अफेयर का था, ये लक्ष्मीकांत का था, और ये तो लक्ष्मीकांत में अगेन नहीं है। ये क्वेश्चन भी नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड है, यहाँ पे तो कोई इंटेलिजेंट गेस भी नहीं लगेगा, या तो आपको ये क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है। अगेन ये भी लक्ष्मीकांत में नहीं है।
ये इसमें तो इकोनॉमी के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और पॉलिटी के भी हैं, बुक में तो नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, मतलब अगर आपने बुक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बुक की नॉलेज से। और ये लीगल एड से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन भी बुक में नहीं है। ये क्वेश्चन बुक में है। एक सेकेंड, एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन, हाँ ये 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ये भी बुक में मिल जाएगा आपको। एक सेकेंड, स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन, वेल ये वाला स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल से रिलेटेड तो है, बट आई डाउट कि ये है कि नहीं, तो इसको मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ अभी। एक ये वाला क्वेश्चन मिला इस वाले में, और एक ये दो क्वेश्चन यहाँ पे मिले। ऊपर भी कोई क्वेश्चन था क्या? शायद नहीं, यही दो क्वेश्चन थे। आगे देखते, और एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का था। सो ये क्वेश्चंस हो गए। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएंगे। ये 1 2 3 4 के अराउंड जितने भी क्वेश्चन थे ये, और ये सीडीएस 2 2023 का। अच्छा, तो मतलब इधर तो हमने देखा कि 2024 में बहुत ज्यादा बुक से क्वेश्चन नहीं थे, बुक से बाहर से क्वेश्चन थे, बुक से बहुत क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन सीडीएस 2 2023 में काफी क्वेश्चन बुक से थे। देखो ये क्वेश्चन भी बुक में था, ये भी बुक का क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन भी आपको बुक की नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा, ये भी बुक की नॉलेज से है, ये भी आपको बुक की नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा। तो सीडीएस 2 2023 में तो 3 to 5 क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं बुक से। और ये वाला भी 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बुक के बाहर के हमें दिखे सीडीएस 2 2023 में। अब इसके आगे ये प्रीलिम्स, अच्छा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये देखने के लिए कि अगर सीडीएस में तो क्वेश्चंस वैरी हो रहे हैं लक्ष्मीकांत से, अब थोड़े से वैरी हो रहे हैं, पहले तो बहुत आते थे। मैंने 2022 का, जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब 2022 के भी ईयर के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, वहां पे आप देखना कि कितने क्वेश्चन आए थे। प्रीलिम्स का मैंने इसलिए ऐड किया था देखने के लिए कि इसमें लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन थोड़े वैरी करने, प्रीलिम्स में करेंगे नहीं, लेकिन प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं, इसमें थोड़े वैरी कर रहे हैं। सो ये वीडियो इतना हमने जो अभी देखे क्वेश्चंस, इसका कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन ये था कि जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है कि नहीं या पॉलिटी पढ़नी है कि नहीं, वो थोड़ा सा एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए ये क्वेश्चंस देख के। वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चंस ये सारे पढ़ लेना कि एग्जैक्टली आपको कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को, और कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं। ये प्लीज मत सोचना कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं बुक से। बुक से देखो आप सीडीएस 2 2023 में तो आए थे, अभी ये 2 पेपर्स में नहीं आए, लेकिन हाँ, तो कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरीके से छोड़ के जाना ये मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी। बाकी आप अपने से ये क्वेश्चंस देखकर एक आइडिया ले लो कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को डिवोट करना है। और हाँ, किसी स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था, क्वेरी पूछी थी कमेंट में कि मैम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जाम? नहीं, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जाम, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस एग्जाम थ्राइस। और मैंने एफटेट का भी एग्जाम 3 बार क्लियर करा है, उसके बाद आई स्टॉप राइटिंग दिस एग्जाम्स। सो ओके, एंड व्हाट्स माय स्टोरी, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने वैसे लिखा भी था ना चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में, मैंने लिखा भी है, बट मैंने उतनी डिटेल नहीं लिखी, मुझे लगा कंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो ठीक है, आपने क्वेरी पूछी तो आई रिप्लाइड इट हियर। कल नहीं, संडे को 10 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज संडे से स्टार्ट होगी, बिकॉज कल तो मेरा खुद का भी एग्जाम है। सो उसके बाद ही वीडियो रिकॉर्ड होगी।